बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट सेकंड की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 2 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.4 चल रही है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.4 असल में है किस तरीके से कि इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है कि इसमें दो वेरिएबल के फंक्शन हमारे पास गिवन होते हैं, उनको हम लोगों ने सॉल्व करना होता है बाय चेन रूल। चेन रूल का कैसे का मेथड क्या होता है कि चेन रूल में हमारे पास दो वेरिएबल के फंक्शन गिवन होते हैं या हमारे पास पैरामीटर की कोई दी होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन होता है उसके लिहाज से डिफरेंशिएट करके हम लोग उस पर अप्लाई कर देते हैं चेन रूल। अभी बहरहाल हमारे पास क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे 5 डिफरेंशिएट वो कहते करें इसको। ये टोटल इसके 5 पार्ट है, इसमें से मैं 3 पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी 2 पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहला पार्ट है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर को कहते हैं विद सॉल्व डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x की पावर 4। इसी तरह सेकंड पार्ट है 1 प्लस x स्क्वायर उसकी होल की पावर n है विद रिस्पेक्ट टू x का स्क्वायर। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो बहुत ही आसान पार्ट है। जिस तरह पहले मैंने इस तरह के क्वेश्चन करवाए 2, 3 और 4 में बिल्कुल उसी मेथड से करना है। यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के फंक्शन है, इनको हम लोगों ने दो वेरिएबल के फंक्शन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस पे चेन रूल अप्लाई कर देंगे। तो पहले का यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक को आप लोग लेट कर लो y से। y हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस x की पावर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव x स्क्वायर है, जब न्यूमरेटर की फॉर्म में जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ये इसको नाम दे दें इक्वेशन 1। सेकंड हमारे पास यहाँ पे जो x4 है उसको लेट कर लें आप लोग u से, तो वो है हमारे पास x की पावर 4, ये इक्वेशन 2 है। अब गौर करें यहाँ पे जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है, इसी तरह up किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग 1 और इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, y को विद रिस्पेक्ट टू x, इसी तरह u को भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx x स्क्वायर माइनस x की पावर माइनस 2। तो पावर रूल अप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर का 2x, इस पे जब पावर रूल अप्लाई करेंगे पावर, फिर उसमें से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर इस x का फर्दर डेरिवेटिव ले तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 2x की पावर माइनस 3। तो ये लिख सकते हैं 2x प्लस 2 ओवर x की पावर 3। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 2x की पावर 4 प्लस 2 ओवर x की पावर 3। अब इसमें न्यूमरेटर में से आप लोग 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x4 प्लस 1 ओवर x की पावर 3, ये हो जाएगा dy ओवर dx आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास दूसरा u फंक्शन है x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका भी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा du ओवर dx इज इक्वल टू x की पावर 4। d ओवर dx ये हो जाएगा d ओवर dx x की पावर 4। इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो x4 का डेरिवेटिव कितना होता है, 4x की पावर 3 होता है। पावर रूल अप्लाई कर दिया, पहले पावर फिर उसमें से एक कम, फिर x का फर्दर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। तो हमारे पास आ जाएगा 4x3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये du ओवर dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4x3, ये वाली वैल्यू। ठीक है, और इसके अलावा ये वाली वैल्यू, इस पे अब हम लोग अप्लाई कर देंगे चेन रूल। वो यहाँ पे फंक्शन कौन से थे, एक था y और u, तो हम फाइंड आउट करेंगे dy ओवर du इज इक्वल टू, पहले y वाला फंक्शन लिख लिया करो। ठीक है, वो क्या है dy ओवर dx, और दूसरा जो हमारे पास फंक्शन होता है उसको आप लोग उलट कर दिया करो। तो ये हमारे पास है dx ओवर du। ठीक है, तो हमारे पास dy ओवर dx का रिजल्ट किसके बराबर था, ये था, सॉरी ये, तो हमारे पास 2x4 प्लस 1 ओवर x की पावर 3। ये दूसरी वैल्यू हमारे पास उलट हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 4x3 हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 4x
3, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ जाएगा x3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ये x4 है प्लस 1 ओवर x की पावर 6, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेम इसी मेथड से करना है जिस तरह फर्स्ट पार्ट किया है। इसको y से लेट करो, इसको u से लेट करो और आप फाइंड आउट करो dy ओवर du। तो लेट कर लेंगे, हमारे पास ये सेकंड पार्ट चल रहा है, y इज इक्वल टू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या है n, इसको 1 का नाम दे दे। दूसरा हमने u से लेट किया, वो कितना है x का स्क्वायर, इसको 2 से लेट कर लें, ठीक है। तो हम 1 और 2 इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y भी x पे डिपेंड कर रहा है, u भी x पे डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट पहले 1 को कर लेते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx, और ये हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर इसकी पावर n, पावर रूल अप्लाई कर देंगे n, पहले उसमें से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट का 0, x स्क्वायर का कितना होता है 2x होता है, तो ये 2x जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2nx 1 प्लस x स्क्वायर और इसकी पावर क्या है n माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx का रिलेशन, ठीक है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, u को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे du ओवर dx, d ओवर dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x होता है बाय पावर रूल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई कर देंगे बाय चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है कि यहाँ पे दो फंक्शन थे y और u, तो हम फाइंड आउट करेंगे dy ओवर du। पहले ये y वाला फंक्शन लिख लिया करो, ये किसके बराबर है dy ओवर dx, इसको उलट कर दिया करो dx ओवर du, ठीक है। असल में जो हमारे पास चेन रूल में ये फंक्शन होता है dy ओवर du है, तो dy ओवर du ऐसे होने चाहिए। अब राइट हैंड पे साइड पे देखें ये x पे डिपेंड कर रहा है, तो dx ओवर dx ये आमने सामने होने चाहिए, ठीक है। तो dy ओवर dx हमारे पास है 2nx 1 प्लस x का स्क्वायर और n माइनस 1। अब यहाँ पे dx ओवर du है, ये है du ओवर dx, तो उलट वैल्यू हो जाएगी 1 ओवर 2x हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से भी x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर n माइनस 1, ये फाइनली इसका रिजल्ट आ जाएगा, बाकी n भी बच जाएगा। स्टूडेंट, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, सेम इसी मेथड से करना है जिस तरह 1 और सेकंड को किया हम लोगों ने, ठीक है। क्या करेंगे इसमें 5 के सॉल्यूशन में, सबसे पहले फंक्शन को लेट करें आप लोग y से, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1, इसको नाम दे देते हैं 1 का। दूसरे को लेट करें u से, x की पावर 3 है, इसको 2 से लेट करें, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे y x पे डिपेंड कर रहा है, u भी x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx, यहाँ पे y किसके बराबर है, ये वाला फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1, ये u ओवर v की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस पे हम अप्लाई कर देंगे कोशेंट रूल, या जिसको कहते हैं हम लोग डिवाइड रूल। वो क्या होता है, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कांस्टेंट का 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 1, कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x, कांस्टेंट का 0, और नीचे आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये दूसरा फंक्शन है u x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा du ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx, u किसके बराबर है, x3 के बराबर है। तो x3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x का स्क्वायर होता है बाय पावर रूल,
तो अब हम क्या कर देंगे, चेन रूल अप्लाई कर देंगे, बाय चेन रूल। हमने हमारे पास फंक्शन कौन से थे, y और u, तो हम लिखेंगे dy ओवर du इज इक्वल टू, पहले y वाला लिख लिया करो, y वाला फंक्शन हमारे पास क्या आया, बल्कि उसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे मजीद, ये हमारे पास मजीद सिंप्लीफाई जब इसको करेंगे तो हमारे पास 2x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, इसमें से हम लोग 2x कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया, बाकी बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 माइनस 2, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इसका होल का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 4x x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास, ये dy ओवर dx आ रहा था, ठीक है, ये क्या आ गया dy ओवर dx। यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया तो यहाँ तक मैंने ये कर लिया, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया इसको। तो अब हमारे पास चेन रूल अप्लाई करेंगे इस पे, तो dy ओवर du क्या होता है, dy ओवर dx, पहले y वाला फंक्शन लिखो और इसको उलट कर दो, तो ये हो जाएगा dx ओवर du। dy ओवर dx हमारे पास कितना आया, माइनस 4x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 उसका होल का स्क्वायर, इसको उलट कर देंगे तो 1 ओवर 3x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी एक x रह जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 ओवर 3x x स्क्वायर माइनस 1 इसका होल का स्क्वायर, तो ये फ्रेंडली इसका। जी स्टूडेंट, तो मैंने आप लोगों को आज चेन रूल के जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे मैंने आप लोगों को ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट करवा दी है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का है या इससे पिछले जो एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को समझाई थी उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों की हेल्प करूंगा, वहां पे रिप्लाई देके कोई ना कोई उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी एक्सरसाइज 2.5 के साथ।